नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पर हम केवीएस से संबंधित सभी विषयों के बारे में बातें करते हैं, चाहे वो वैकेंसी के बारे में हो, चाहे वो वैकेंसी की जो हमारी परीक्षा है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, ठीक है। और साथ के साथ केवी में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सब हम अपने इस चैनल पर बताते हैं। उसी में ही आज एक वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आपके जो एक क्रच फैसिलिटीज़ होती है, मतलब जैसे जो वर्किंग वुमेन हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं, है ना, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको और जिनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि भाई बच्चों को किसके पास में छोड़ के आएँ, मेड पर भी हमें भरोसा नहीं होता। तो जो हमारी सरकार है तो उसने क्या किया है, आपका उसने एक क्रैच फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके बच्चों के लालन पालन के लिए वहाँ पर एक तरीके से आया रखी जाएगी। और वो एक ट्रेंड होते हैं, ऐसे नहीं होते कि बस ऐसे ही नॉर्मल से होते हैं। वो आपके बच्चे को अच्छे खासे क्या करते हैं, उसका लालन पालन तो करते ही हैं, साथ के साथ वो उसको काफ़ी मैनर्स भी सिखाते हैं, ठीक है। और आपका जैसे गेम गेम में ही वो उनको थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी सिखा देते हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि जो पहले हम देखते हैं कि ये सब है क्या, क्रच फैसिलिटी है क्या। भारत सरकार ने मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, है ना, तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुपालन में अपने कर्मचारियों के लिए काम करने की बेहतर सुविधा हेतु कार्यालय में क्रच स्थापित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे, ठीक है। तो 2017 में आपका द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 क्रिएशन ऑफ क्रच फैसिलिटीज वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। तो वैसे तो ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का लेटर है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारी भारत सरकार है उसने भी ये लेटर है जो अपने अपने अधीनस्थ जितने भी उसके कार्यालय आते हैं तो सबको ही इशू किया था उसने लेटर, ठीक है। और ये जो लेटर है मेरे पास ये मेन केवीएस का है। इसमें इन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं, केवीएस ने भी ये वाली बात लिखी है कि एक रूल्स है 11A के तहत क्या होगा कि प्रत्येक ऐसा संस्थान जिसमें 50 या उससे अधिक कर्मचारी हों तो उसको एक नियत दूरी के भीतर ही, यानी उसको एक डिस्टेंस के अंदर ही क्रच की सुविधा बनानी होगी, जो क्या होगा, जो कि पृथक रूप से होगा और सामान्य सुविधाओं के साथ ही चलेगा। यानी कि हमारे केवी ने कहा है कि एवरी एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉयज शैल हैव द फैसिलिटी ऑफ क्रच विद इन सच डिस्टेंस एज मे बी प्रेस्क्राइब इधर सेपरेटली और अलोंग विद कॉमन फैसिलिटीज, ठीक है। तो यानी कि एक डिस्टेंस के अंदर उसको एक क्रच सुविधा देनी होगी अपने एम्प्लॉयज को, provided that the employer shall allow 4 visits a day to the crèche by the woman which shall also include the interval for rest allowed to her, ठीक है। उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो वुमेन होगी वो क्रैच में प्रतिदिन 4 बार जाने की परमिशन होगी उसके, यानी वो अपने बच्चे को 4 बार जा सकती है देखने के लिए, जिसमें उसे दिए गए विश्राम अंतराल को भी सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो आपको विश्राम अंतराल यानी कि जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसको भी शामिल किया जाएगा। Every establishment shall intimate in writing and electronically to every woman at the time of her initial appointment regarding every benefit available under the act। इसका मीनिंग है कि जो आपका ये जो है प्रत्येक प्रतिष्ठान को प्रत्येक महिला को उसके प्रारंभिक नियुक्ति के समय ही अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध प्रत्येक लाभ की जानकारी या तो रिटर्न में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसे देनी होगी, मतलब उसे ये सब चीज़ें बतानी होगी कि भाई ये सब सुविधाएं भी मिलती है, ठीक है। और ये कहा गया है केवी ने कि मतलब ये सब चीज़ें सभी जगह अप्लाई होनी चाहिए, सभी केंद्रीय विद्यालय में, सभी रीजनल ऑफिस में, सभी जेट्स में और सभी हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। तो यानी कि अगर जो आपके एक ऐसा संगठन है जहाँ पर 50 से ज़्यादा आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो काम करते हैं तो वहाँ पे जो आपके बच्चों के लिए क्रच फैसिलिटी केंद्रीय विद्यालय द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है ना। वहाँ पे आपके क्या होते हैं, उनके रहने के लिए, खाने के पीने के लिए सबकी सुविधा होती है, आपके बच्चों को अच्छे से लालन पालन होता है। ये सुविधा हमारी सरकार ने क्यों दी है, ताकि आप क्या करें, निश्चिंत होकर के आप अपना जो आपकी जॉब है उसमें आप अपना 100% दे सके। क्योंकि हमें ये रहता है ना कि भाई आप पता नहीं अगर या तो आप अपना बच्चा किसके पास छोड़े, है ना, कोई अगर फैमिली में आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है किसी का, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर फादर या कोई भी आपका
है ना, और आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? मेड के पास अपना बच्चा छोड़ने के लिए। कई बार हमें रिलायबल मेड मिल पाती है, कई बार नहीं मिल पाती, तो टेंशन होती हैं। तो सरकार ने इसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि एक ऐसा संस्थान जिसमें कम से कम भी 50 एम्प्लॉय अगर काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या दिया जाएगा, एक निश्चित दूरी के अंदर एक क्रच फैसिलिटी दी जाएगी। जिसका भी बच्चा है वो उसको देखने के लिए एक दिन में 4 बार जा सकते हैं, ठीक है। और उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको इस सुविधा के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर किसी को ये सब चीज़ें नहीं पता है और उनके स्कूल में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप इस फैसिलिटीज़ की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए, हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।